असलान मीर की गैरत पर बड़ा करारा हाथ पड़ा था। वो वीडियो देखते हुए वो हशम शाहनवाज खान के पास आकर उसे कॉलर से पकड़कर फर्श से उठा चुका था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? तुमने जुर्रत भी कैसे की उसका ख्याल दिल में लाने की, उसे छूने की? अपने हाथ से हशम का कॉलर पकड़कर उसे अपना दूसरा हाथ मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से हशम के चेहरे पर मारना चाहा था। एकदम से अरूशा दीवार बनकर उनके पीछे आकर खड़ी हो गई और ये मुक्का अरूशा के हसीन चेहरे का नक्श ही बिगाड़ देता। असलान ने अपना हाथ हवा में ही रोक लिया। अरूशा के चेहरे से 2 इंच दूरी पर वो हाथ वहीं ठहर गया। आपको मेरे भाई पर हाथ उठाने से पहले मुझे मारना होगा। मार सकते हैं मुझे? उसकी आंखों में देखते हुए वो एक चैलेंज से असलान की तरफ देख रही थी। असलान की आंखों की सुर्खी में और इजाफा हो गया। सब दम बहुत थे, मगर रूशा पूरी दलेरी से उन सर्द आंखों में अपनी हरी आंखें काढ़े खड़ी थी। असलान कुछ देर जबड़े भींचे उसे घूरता रहा था। फिर वो एक झटके से हशम का कॉलर अपने हाथ से झटक कर मुड़ा था और एक नज़र चाची और आने की तरफ देखकर हानिया की तरफ मुड़ा। हानिया की तरफ देखते हुए क्या नहीं था उन आंखों में? अपना मान टूटने का गम, सबके सामने रुसवा होने का मलाल। डरी सहमी हानिया का सर असलान के सामने शर्म से झुक गया। असलान ने भड़कर हानिया की कलाई जकड़ी थी और उसे वहां से घसीटते हुए लेकर कार तक आया था। हानिया सर झुकाए बस उसके साथ खुद को घसीटते हुए चल रही थी। पूरा चेहरा आंसू से तर था। असलान फुल स्पीड में कार चलाते हुए हानिया को हवेली तक लाया था। क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में या हमारी तरबियत में कि तुम्हें गैर लड़की की मोहब्बत की जरूरत पड़ गई? हानिया को हवेली में लाते ही वो वहीं हॉल रूम के सोफे पर धकेलकर पूरी कुवत से धारा था। उसकी बात पर हानिया सोफे में मुंह छुपाकर पूरी तरह से रोई थी। उसकी धाड़ की गूंज से माँ जी और अम्मा जान ने अपना कलेजा थाम लिया। वो लोग भी उनकी कार के दूसरी कार से पीछे पीछे हवेली तक पहुंची थी। मैंने तुम सबको पूरा प्यार दिया, हर तरह की आज़ादी दी, और तुम इस तरह सरेआम इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगी। अहसान की बातों से हानिया शर्म से गाड़ी जा रही थी। भाई की निगाह में रुसवा होना कितना बेदर्द है, कोई उससे पूछता। वो इस वक्त वही दर्द और गम महसूस करती, अपने मरने की दुआ कर रही थी। क्या हुआ असलान, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? माँ जी तो नहीं, मगर अम्मा जान ही आगे बढ़कर बोली। उन्हें खबर भी तो नहीं थी। सारे रास्ते बहू की पत्थर बनकर खामोश बैठी रहने पर वो कुछ पूछने भी नहीं पाई। पूछिए इससे अम्मा जान, वो क्या कर रही थी? अभी इसकी उम्र देखी है आपने? और ये वो अपनी बात अधूरी छोड़कर बस मुठियां भींचकर रोती हुई हानिया को देख रहा था। असलहान, आराम से बात भी तो कर सकते हो तुम। बेतहाशा रोती हुई पोती से उन्हें बहुत मोहब्बत थी। उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे, इससे पोते को समझाना चाहा। आराम से क्या बात करें अम्मा? इससे तो हम लोगों को शर्मिंदा कर डाला है। एक लड़के के लिए हमारी इज्जत का ख्याल भी नहीं रखा। साकित खड़ी माँ जी ने इस बार बहुत सर्द आवाज में कहकर उन्हें चुप करवा दिया। वो बेयकीनी से हानिया की तरफ देखने लगी। माँ, मैं हशीम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। भाभी ने गलत मतलब निकाला है। हशीम बहुत अच्छा। चुप, एकदम चुप। हानिया खुद में हिम्मत पैदा करती अपनी और हशीम की मोहब्बत की दिफा करने ही लगी थी कि असलान ने धाड़ कर उसकी सारी हिम्मत तोड़ दी। वो सहम कर एक तरफ दब गई। एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ आन्या ने तुमसे जलन में ये काम किया, मगर मुझे उसकी फितरत, उसकी जलन से मतलब नहीं है। मुझे मेरी बहन से मतलब है। उससे मेरा मान तोड़ा है, उससे मेरा सर झुकाया है। असलान अब दुख से उसे देख रहा था। लाला, मुझे माफ़ कर दे, मगर लाला हशीम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, मैं बचपन से जानती हूँ उसे। हानिया रोती हुई उठकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी असलान से बोल रही थी। तुम अगर हशम को जानती हो तो मैं शाहनवाज खान को उसकी हर बुराई से वाकिफ़ हूँ, और वो शाहनवाज खान का बेटा है। बेटे अपने बाप का ही साया होते हैं। खून का असर होगा ज़रूर, इसलिए अब हशम शाहनवाज खान का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं एक राह चलते लड़के से तुम्हारी शादी करा दूंगा, मगर उससे नहीं। आई बात समझ में? असलान के दो टोक कहने पर हानिया की आंखें जैसे बल्कि झपकाना भी भूल गईं। एक बार फिर शाहनवाज खान की वजह से हशम की पाक मोहब्बत, उसकी नेक फितरत सब ज़ाया हो गई। जब उसका भाई उस पर एतबार नहीं कर रहा, जो अक्सर उससे कहता था कि हशम बहुत अच्छा लड़का है, जिस भाई को अच्छे बुरे की पहचान है, वो हशम को नेक कहता था। वो ऐसा बोल रहा है तो नेक फितरत मासूम लड़का वाला दुनिया वालों को कैसे यकीन दिला सकेगा कि वो शाहनवाज खान जैसा नहीं? हानिया के आंसू थम गए। बस अब उन आंखों में एक ऐसा दुख उतर गया जो अपने से ज्यादा उस लड़के के लिए था, जिससे उससे और उससे टूट कर मोहब्बत की थी। और अब शायद ताउम्र ये दर्द, ये गम उसकी आंखों में रहेगा। लाला, आप भी? आने के मुंह से बस इतना ही निकला।
जुड़े हाथ मुर्दा होकर पहलू में गिर गए। अगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी हानिया, तो अपने लाला की मौत का मंजर देखना होगा तुम्हें। उसकी गैरत पर अगर कोई धक्का लगा तो वो सब भूल जाएगा, ये भी कि उसकी कोई बहन भी है। असलान की लहू रंग आंखों में जो कुछ था। आनिया बेदम सी होकर वहीं फर्श पर गिरने के अंदाज से बैठी थी। अम्मा जान की आंखें नम थीं और माँ जी का चेहरा बिल्कुल सपाट। ऐसा लग रहा था जैसे उनके एहसासात बेटी की तरफ से बर्फ से बन गए थे। और एक बात और, तुम्हारा कॉलेज में चेंज कर रहा हूँ। अब ना तुम इस शहर में पढ़ोगी, ना उस लड़के से कोई ताल्लुक रखोगी, बल्कि उसकी बहन से अब तुम्हारा कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। मैं अब तुम्हारे मुंह से अरूषा शाहनवाज खान का नाम भी नहीं सुनूं। आखिरी सर्ब हान्या के दिल पर लगाकर असलान फर्श जूतों तले रोनता हॉल रूम से निकलकर बाहर ही चला गया। असलान मीर के बिजनेस फ्रेंड की शादी थी और उससे बहुत इसरार से उसकी सारी फैमिली को बुलाया था। उसके बहुत मजबूर करने पर वो सबको लेकर शादी में शामिल हुआ था। बहुत दिनों बाद थी सही, उससे हानिया को भी साथ चलने को कहा था। उस हादसे के बाद तो वो हानिया से मुखातिब होना भी छोड़ चुका था। हानिया की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। उसका कॉलेज, उसका शहर सब तब्दील हो गया था। 2 माह हो चुके थे उससे अरूषा और हशम के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था और उस ख्याल को दिलो दिमाग से निकालने में वो पत्थर की हो चुकी थी। अब भी वो चाहती नहीं, मगर आज इतने दिनों बाद उसके लाला ने उससे बात की थी। इस खुशी में वो बेदिली से ही सही तैयार हो गई थी। वो लोग जैसे ही वहां पहुंचे, असलान के दोस्त की फैमिली ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। आनिया तो खुशी खुशी सबके साथ मिक्सअप हो चुकी थी, मगर वो एक तरफ माँ जी और चाची के साथ सर झुकाकर बैठी हुई थी। असलान भी अपने बिजनेस फ्रेंड्स के साथ एक तरफ खड़ा हुआ उनसे मशहूर गुफ्तगू था। कैसा है अजलान साहब? आपसे मिलकर मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। असलान के समाज में जैसे ही आवाज़ गूंजी उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। अपने सामने शाहनवाज खान को देखकर वो मुस्कुराया भी नहीं। मुझे भी खुशी होती अगर आप मेरे दोस्त होते। असलान के सर्द और बेतासुर लहजे पर भी शाहनवाज खान ने बुरा माने बगैर एक कहका लगाया था। हम तो कब से तरस रहे हैं आपके दोस्त बनने के लिए, मगर आप हैं कि लिफ्ट ही नहीं देते हमें। वो हंसते हुए असलान के सख्त हो चुके तासुरात से लुत्फ उठा रहे थे। ना मैं आप जैसा हूँ, ना ही आप मेरी उम्र के, जो मैं आपका दोस्त बनूं। एक्सक्यूज मी। वो अपने महसूस शान से कहकर उन्हें वहीं छोड़कर दूसरी तरफ चला गया। तुम्हारा गरूर तोड़ना अब मेरी जिंदगी का मकसद है असलान मीर। शाहनवाज खान सोचते हुए बुरी तरह से जाते हुए असलान की पुष्ट को घूर रहे थे। फिर खुद को संभाल कर वो भी महफिल के रंगों में खोने के लिए एक तरफ बढ़ गए। आंटी, ये मेरी कज़न अरूषा, और अरूषा ये भैया के दोस्त असलान मीर साहब की फैमिली। ये इनकी मदर, ये चाची और ये इनकी सिस्टर हानिया। असलान के दोस्त की बहन अपने साथ खड़ी अरूषा का तारुफ बड़ी गर्मजोशी से उन लोगों से करवा रही थी। हानिया सर उठाए दिल में दबे दर्द को दबाती सामने खड़ी सजी संवरी अरूषा को देख रही थी। बेहद स्टाइलिश पिंक शरारा सूट में वो फंक्शन की मुनासबत से तैयार हमेशा से ज़्यादा हसीन लग रही थी। आज उसे यहाँ अपने सामने देखकर हानिया का दिल रो पड़ा, मगर चेहरा सपाट रखी रहा। अस्सलाम वालेकुम। अरुषा ज़बरदस्ती मुस्कुराती उन लोगों के चेहरे पर छाई बेसारी को देख रही थी। चाची ने बड़ी कीना भरी निगाहों से उसकी हसीन सूरत को देखा। माही, मैं अभी जाती हूँ, हाशु आने वाला है, उससे देखाऊं। अरुषा जानबूझकर हशम का जिक्र करके हान्या को तड़पाना चाहती थी। हान्या की बेवफाई ने उनकी दोस्ती में दरार डाल दी थी। अब तक आए क्यों नहीं ये हशम साहब? कैसा है हमारे कज़न साहब? बहुत कम ही सूरत दिखाते हैं। माही की आंखें चमक गईं हशम के जिक्र पर। हशम पर मरने वाली लड़कियों में वो खुद भी शामिल थी, मगर हशम ने कभी कोई लिफ्ट ही नहीं दी, बस कज़न्स की तरह मिलता था। बहुत अच्छा है, बहुत खुश है। दूसरों की तरह धोखेबाज नहीं है ना, इसलिए हर तरह के हालात में खुश रहता है। परूषा ने चुपके से हानिया को देखते हुए मुस्कुराहट से कहा। वो दोनों वहीं खड़ी ऐसे बातें कर रही थी जैसे वहां वो दोनों ही हों सिर्फ। ये तो है यार, तुम्हारे आशु का तो कुछ जवाब नहीं। एक तो इतना हैंडसम, ऊपर से इतनी जूली नेचर। बंदा लिफ्ट कराए तो तेरी भाभी बनते देर ना लगाऊं। माही तारीफ करती हंस हंस से बोली। तरुषा ने कहका लगाया। वो दोनों हशम के ही बारे में बातें करते हुए उन्हीं की टेबल से कुछ दूरी पर बैठ गईं। माँ जी ने इस बार बहुत गुस्से से अरुषा को देखा, जो लगातार हशम का जिक्र करके उनकी बेटी को टॉर्चर कर रही थी। हानिया का चेहरा सबसे सुर्ख हो रहा था। वो हाथों में पकड़े सॉफ्ट ड्रिंक के ग्लास पर निगाहें जमाए मुश्किल खुद को रोने से पास रखे हुए थी। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ आया। झुके हुए सर के साथ बैठी हानिया ने बहुत ही जबर करते हुए खुद को उसे देखने से रोका था। आज 2 महीने बाद उससे हशम की आवाज़ सुनी थी। चाची और माँ जी ने बेहास सा उधर देखा।
अरुषा के शाने को थामे खड़ा वो बहुत हैंडसम लग रहा था। मैं माही से बात कर रही थी। अभी तो तुम्हें एक फैमिली से मिलाना है। माही, हर्षम को भी तो इंट्रोड्यूस कराओ ना असलान मीर साहब की फैमिली से। अरुषा जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होते हुए हर्षम का बाजू सख्ती से दबोच चुकी थी। क्यों नहीं? माही पूरी बाँझें चीर कर उठ खड़ी हुई। हर्षम को ज़बरदस्ती उनकी टेबल तक ले आई। हर्षम, ये भैया के दोस्त असलान साहब की फैमिली, और आंटी ये हर्षम है, अरुषा का भाई और मेरा कज़न। माही खुशदिली से उसका तारुफ करवा रही थी। हर्षम ने बहुत ही संजीदगी से अरुषा की तरफ देखा। उससे लापरवाही से अपने शाने छिड़क दिए। आने को वसीयत देकर ना जाने वो क्यों खुद को तकसीम पहुंचा रही थी। वो अपने भाई से जुनून की हद तक मोहब्बत करती थी, और जिसने उसके भाई को तकलीफ दी वो अरुषा की नज़र से उतर जाता था, चाहे वो बचपन की दोस्त सी क्यों ना हो। आंटी, हमारा बहुत ही प्यारा और क्यूट सा कज़न है ये हर्षम। माही ने उसका बाजू थामा तो हर्षम ने अपना बाजू छुड़ाकर माजी को सलाम किया था। आने की तरफ उससे देखने की भी सहमत नहीं की। कैसा मासूम सा शहजादे जैसा है ये। इसे देखकर जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि अज़लान ने जुल्म किया है। माजी के दिल में ख्याल गुजरा तो उन्होंने बुरी तरह से घबरा कर अपना सर झटका और फिर जल्दी से सलाम का जवाब देकर संजीदा सी हो गई। आंटी कैसी हैं आप? हशम ने सादगी से उनका हाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ? ना चाहते हुए भी उन्हें कहना पड़ा। मैं भी एकदम फिट फाट। एक्सक्यूज मी आंटी। आशी तू चल इधर अब। हशम जल्द से जल्द अब अरूषा को वहां से ले जाना चाहता था। इससे उछलत से कहकर अरूषा का बाजू थामा। चलते हैं ना, पहले बैठो इधर। माही, बैठो तुम भी। वो तो कुछ और ही मूड में थी। अपना बाजू छुड़ाकर वो उन दोनों को जबरदस्ती बिठाकर खुद भी बैठ गई। आन्या का झुका सर और झुक गया। और आंटी कैसी हैं आप? आपके गाँव का क्या हाल है? आपकी बेटी नजर नहीं आ रही। सुना है उन्हें वीडियो बनाने का बहुत शौक है। एक हम लोगों की भी वीडियो हो जाए। वो फराटे से जुबान चलाते ही अपने जले दिल की जलन कम करने के लिए चाची से मुखातिब हुई। अच्छा, तो आपको हम लोगों के साथ वीडियो बनवाने का शौक हो रहा है। कहिए तो ये हिदमत हम अंजाम दे दें। अभी वो चलकर कुछ कहती कि एकदम से अजलान की आवाज़ पर अरूषा की सारी तेज सरारी हवा हो गई। साथ वीडियो बनाना है ना अरूषा? आओ मैं बना लेता हूँ। उन लोगों के करीब आकर अजलान मीर ने टेबल पर हाथ रखकर झुककर अरूषा की आंखों में देखा। उसे देखते ही अरूषा की बोलती बंद हो गई। हमें आपकी हिदमत की ज़रूरत नहीं। चल अब बहुत हो गया मिलना मिलाना। सर्द आवाज़ में अजलान मीर से कहकर हशम अरूषा का बाजू खींचकर उठ चुका था। अरूषा को जाते हुए देखते हुए अजलान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में जो शिकवा था और अपने लिए जो गुस्सा, उसे देखकर वो ना चाहते हुए भी बेचैन सा हो गया। वहां से जाती अरूषा का उसकी आंखों ने बहुत दूर तक पीछा किया था। हशम उसे खींच खांच कर कचरे कोने वाली जगह ले आकर नाराजगी से डांटते हुए अरूषा से बोला। क्या बकवास किए जा रही थी तुम वहाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो आंखों में हफ्के लिए उसे घूर भी रहा था। हाँ, हो गया है दिमाग खराब। मेरा बस चलता तो उस लड़की का मुंह नोच लेती, और उसके भाई का भी। अरूषा ने बहुत गुस्से में हाथ उठाकर असलान और हानिया के तस्वुर से जैसे कहा। इतना लंबा है तेरा वो रूट हीरो, हाथ बस गर्दन तक ही पहुंचता। असलान ने उसका गुस्सा कम करने के लिए छेड़ा। हाँ, तू गला दबा देती। नाक फुलाकर कहा गया तो हशम को हंसी आ गई। रूट हीरो को मार डालती। प्यार से उसे छेड़ा। वो अब मेरा हीरो नहीं, विलन है। उससे मेरे भाई का दिल तोड़ा है। अरूषा ने बहुत दुख से अपने भाई के हाथ को थामकर उसका वजिया चेहरा देखा। कहाँ टूटा है? सलामत तो है? कुछ नहीं टूटा। वो दिल की जगह पर हाथ रखते छूते हुए मजाक में बोला। हर्षु, मत किया कर ऐसी बातें, मैं जानती हूँ तुझे कितना दुख हुआ है। वो उसकी रग रग से वाकिफ थी। कैसे अपनी जान से प्यारे भाई की दर्द भरी हंसी का मतलब नहीं समझती। तू कुछ नहीं जानती। जो लड़की एक झटके में सालों की मोहब्बत को यूं ठुकरा सकती है, हशम की जिंदगी में ऐसी लड़की की कोई गुंजाइश नहीं। इस बार हशम बहुत संजीदा हो गया। सर झटक कर हल्की से मुस्कुराया। वो ऐसी लड़की नहीं, बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ। बस उसका भाई कमीना है। वो और रूशा थी, अपने मासूम दिल का क्या करती, जो हानिया से भी मोहब्बत करता था। झट से हानिया की हमायती बनते हुए असान के लिए दांत कचकचाए। मुझे उसकी सच्चाई पर शक भी नहीं, हशम की आंखों में दर्द सा झलका। मगर उससे मोहब्बत पर एतबार नहीं किया आशु। एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझे इजाज़त देती, मैं अपनी जान लगा देता अजलान मीर को मनाने में। मगर उसने क्या कहा आशु? कि वो मेरा साथ नहीं चाहती। वो शाहनवाज खान के बेटे से शादी नहीं कर सकती। जिसका बाप गिरा हुआ है उसका बेटा भी उसी फितरत का होगा, तभी तो वो उसके साथ। सारी हकीकत बताते हुए हशम का चेहरा सबसे सुर्ख होने लगा।
अचानक से अरुषा के चेहरे पर खेस और गज़ब उतर आया। हानि ने मेरे भाई को मेरे बाप से मिलाया। मैं उसका खून कर दूंगी। वो मेरा भाई है। वो सब जानती है, उससे फिर भी मुठियां भींचकर इससे पहले कि वो फिर से हानिया के सर पर पहुंच जाती, हर्षम ने सख्ती से उसे बाजुओं से दबोच लिया। आशु, इस हकीकत को समझ लो तुम। हम दोनों के किरदार को हमेशा हमारे बाप के साथ ही परखा जाएगा। हम कभी अपने किरदार की पाकीज़गी का कभी भी लोगों को यकीन नहीं दिला पाएंगे। हर्षम के सहले जुमलों ने अरुषा की आंखों में आंसू ला दिए। यह हकीकत ऐसी थी जिससे लाख निगाहें चुराने के बावजूद भी उन दोनों को उसका सामना करना पड़ता था। आशु, हम किससे शिकवा करें? इसलिए सब फजूल है। मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसी लड़की जो मेरी पाक मोहब्बत का मजाक उड़ाए। उससे रोती अरुषा को गले से लगा लिया। हम यहाँ नहीं रहेंगे आशु, इस जालिम मुल्क को ही छोड़ देंगे। मैंने अपना और तुम्हारा एडमिशन करवा लिया है। कहाँ करवाया है ये इस बाद में पता चल जाएगा, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये शहर, ये मुल्क, ये लोग हमारे लिए नहीं। वो रोती हुई अरुषा के आंसू पूछता अब खुद को संभाल चुका था। वो मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था, हाँ हम चले जाएंगे जहाँ मैं और मेरा भाई रहेगा। फिर किसी अच्छी गोरी स्मार्ट मेम से अपने भाई की शादी करवाऊंगी। उस हानिया कमीनी का तो रंग भी तुमसे कम है, ऊपर से मोची भी बहुत है। हर्षम उसकी मासूमियत पर अपना दुख छुपाकर हंस दिया। और मोटी लड़की के साथ तेरा भाई सोच कैसा लगता? फिर तुम कहती मेरे भतीजा भतीजी कितने काले काले हैं। कम से कम इस ताने से तो बच गया। वो दोनों एक दूसरे से लगे एक दूसरे का गम हमेशा की तरह बांट रहे थे, ये जाने बिना कि अनजाने में उनकी बातें सुनते एक शख्स के दिल में एक और दुख का इजाफा हो चुका था। हानिया होले होले कदम उठाती वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि एकदम से अरुषा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हानिया ने रोई रोई आंखों से अरुषा के खतरनाक तेवर देखे। मेरे रास्ते से हटो आशु। बहुत मुश्किल से उससे अपनी आवाज़ को बढ़ाने से रोका था। डोंट कॉल मी आशु। आशु कहने का हक सिर्फ मेरे भाई को है और मेरी दोस्त को था, जो अब मेरी दोस्त नहीं। वो उसे खूनखार निगाहों से देखती उंगली उठाकर बोली, मेरे रास्ते से हटो अरुषा शाहनवाज खान। अन्य की मुंह से शाहनवाज खान का नाम सुनकर अरुषा पूरी तरह से भड़क गई। बहुत शौक है तुम्हें हमारे बाप का नाम हमारे नाम के साथ लगाने का, मगर शायद तुम भूल गई कि हर्षम शाहनवाज खान नहीं है, वो हर्षम असफंद यार खान है। एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा करते हुए उसकी आंखें पहली बार हानिया के लिए सटमेरी लिए हुई थी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हानिया निगाहें चुराकर उसकी साइड से निकलने लगी कि अरुषा ने उसका बाजू दबोचकर उसे खींचकर अपने मुकाबिल खड़ा कर दिया। मैं भी तुम जैसी बेरहम लड़की से कोई बात नहीं करना चाहती, मगर बस एक सवाल का जवाब दो। तुमने मेरे भाई को मेरे बाप के साथ क्यों मिलाया? उसे क्यों वो ताना दिया जिसका वो हकदार नहीं था? तुम उसे बचपन से जानती हो हानिया मीर, फिर भी तुमने उसके किरदार पर उंगली उठाई। वो आंखों में अंगारे भरे हानिया को घूर रही थी। हानिया ने अपने होंठ चबा डाले। दिल का दर्द था कि बढ़ता जा रहा था। वो अगर अपनी मोहब्बत पे तुम पे जरा सा हक जताकर तुम्हारी नज़र में बदकार हो सकता है तो वो अकेला इसके जिम्मेदार नहीं था। तुम खुशी खुशी उसका साथ देती थी, तो फिर बदकिरदार मेरा भाई ही क्यों? तुम भी तो हुई। अरुषा के अल्फाजों से हानिया के होंठों से सिसकी निकली थी। अपने होंठों पर उंगली रखकर उससे बहती आंखों से उसे देखा। बहुत दुख हुआ ना हानू? मुझे भी हुआ, और तुमसे ज़्यादा मेरे हर्षम को। अरुषा की आंखों में बेख्तियार आंसू आए थे। तो क्या करती आशु, बता मुझे, और क्या करती? हानिया रोते हुए बेबसी से बोली, वो तड़प रहा था मेरे लिए आशु, और उसकी तड़प मुझसे नहीं देखी जा रही थी, इसलिए खुद से बदगुमान करने के लिए ऐसा बोल दिया। मुझे मालूम था आशु कभी भी ऐसी लड़की से मोहब्बत नहीं करेगा जो तेरे बाप के साथ मिलाए, वरना मेरा खुदा गवाह है, मुझे अपने हर्षम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। उसकी पाक मोहब्बत मेरे लिए इबादत है, मगर मैं क्या करूँ आशु? हानिया बोलती भी गई और रोती भी जा रही थी। क्यों खुद पर जुल्म कर रही है हानू? अरुषा उसके मुंह से सच सुनकर सारा गुस्सा भूलकर उसे अफसोस से देखती बहुत दुख से बोली, क्योंकि मैं हर्षम की मोहब्बत से पहले, उसकी दोस्ती से पहले एक बहन भी हूँ आशु, और बहनों के दिल कैसे होते हैं तुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। आने की तड़प कर कहने पर अरुषा ने बढ़कर उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ लगा लिया। आनिया उसका सहारा पाते ही बिखरती ही चली गई। वो उससे लिपटकर पूरी तरह से रोती हुई बोलना शुरू हुई थी, मैं अपनी लाला का मान नहीं तोड़ सकती आशु। उन्होंने अपना बचपन खोकर हमारा बचपन संवारा है। अपनी खुशियों से मुंह मोड़कर सिर्फ हमें खुशी दी, हमारी हिफाजत की, और बदले में हमसे बस यही चाहा कि उनका मान न टूटने पाए।
मैं अपने भाई का मान कैसे टूटने दूँ? उस दिन के हादसे ने मेरे भाई का मान तोड़ा है, जो सिर्फ़ इसी तरह से जुड़ सकता था कि मैं हशम को भूल जाऊँ। हानिया की पुश्त सहलाते हुए खुद अरूषा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो भी एक लड़की थी, एक बहन थी, उसका दुख कैसे नहीं समझ सकती थी। मुझे बता आशु, कल को तुझे भी किसी से मोहब्बत हो जाए और तेरा भाई तुझसे बहन होने का हराज मांगे, तो क्या अपनी मोहब्बत का साथ देगी? हानिया ने उससे अलग होते हुए ऐसा सवाल किया था जिसका कोई जवाब फिलहाल अरूषा के पास नहीं था। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? हम बहुत नादान होती हैं आशु। हमें किसी से मोहब्बत करने से पहले ही सोच लेना चाहिए कि हम किसी की मोहब्बत से पहले किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी होते हैं। और उनके मान, उनकी गैरत, उनकी इज्जत का पलड़ा इतना भारी होता है ना, चाहकर भी मोहब्बत हार जाती है। वो अपने आंसू पूंछती हुई इस बार हंसी, टूटे कांच सी हंसी। अरुषा का दिल उसकी हसीयत पर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दे हानू, मैं बहुत खराब हूँ। तेरी मजबूरी समझे बिना ही तुझे सारी बातें सुना दी। वो अब रोती अपनी बेस्टी से माफ़ी मांग रही थी। नहीं, तू बहुत अच्छी है, इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त। बस छल्ली, पागल और बेवकूफ़ सी है। वो अपने सारे दुख छुपाकर रूषा को हंसाने के लिए उसकी गाल नोचकर बोली, और तुझ में तो अकल भरी पड़ी है। आदत के मुताबिक वो चल गई। इतनी अकल तो थी कि एक रूड हीरो से दिल नहीं लगाया। आन्या ने मानी गेजी से उसे छेड़ा। हीरो? वो विलन है अब। अरुषा ने दबकर उसे एक हाथ मार दिया। आन्या उसी उदासी से मुस्कुराई। हानू, एक मौका तो दे हशम को, वो मना ले शायद खड़ूस को। बड़ी उम्मीद से उससे हानिया का हाथ थामा। नहीं, मैं हशम को भी गिरते गिड़गिड़ाते नहीं देख सकती। हम मिले या ना मिले, हमारे दिलों के तार हमेशा एक साथ एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, है ना? बस तुम अपनी गोरी भाभी की पिक्स मुझे सेंड कर देना। अनिया पूछी पूछी हंसी के साथ उसे छेड़ रही थी। तूने सुन लिया? अरुषा और दुखी हो गई। अच्छा लगा मुझे। ठीक ही तो है, मेरे साथ तो हशम जचता भी नहीं। उसकी ग्रे आंखें, इतनी सुर्ख और सफ़ेद रंगत, ऊपर से क्यूटनेस। बस एक बात, मैं मोटी तो नहीं? वो रोती भी जा रही थी और गम से हंसी भी जा रही थी। मोटी तो है, मेरा भाई ज़्यादा स्मार्ट है। दोनों एक दूसरे से हंसी रोती बकवास कर रही थी और कुछ दूरी पर खड़े असलान मीर उनकी सारी बातें सुनकर अपने दिल में ना जाने क्यों दर्द सा उठता महसूस कर रहा था। अरुषा दिल पर बड़ा बोझ लिए कॉरिडोर से गुजरती हॉल की तरफ जा रही थी। कॉरिडोर से मुड़ते हुए उसकी टक्कर बड़ी जोर से असलान मीर से हुई थी। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता, आप दीवार बनकर मेरे सामने ही क्यों खड़े हो जाते हैं? अपने सामने अपने खड़ूस हीरो को देखकर वो बड़ी खौफ से बोली थी। इस वक्त उसका सामना उसे खुशी की बजाय गुस्सा दिला रहा था। इससे बड़ी नाराज नजरों से वो उसे घूर भी रही थी। जबान संभाल कर लड़की, हर बार टक्कर खुद देती हो। वही हाल असलान का भी था। वो भी गुस्सा हुआ था। अच्छा, मैं टक्कर देती हूँ? वो कमर पर हाथ रखकर अपनी हरी हरी आंखों को सुकड़ कर घूर रही थी। लगता तो ऐसा ही है। असान की ससाया मुस्कुराहट अरूषा ने दांत पीस दिए। पहले भले ऐसा रहा हो, मगर अब नहीं। आप खड़े थे इस जगह भूत बनकर। अब हटिए मेरे रास्ते से। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, दकियानूसी इंसान। मुझे अब इंशाल्लाह आपसे नफरत होने वाली है। चबा चबा कर कहते हुए उससे आखिरी जुमले कहकर असलान को साकित किया था। ना जाने उसकी बदतमीजी या उसके आखिरी दो जुमलों का असर था कि असलान ने उसकी कलाई पकड़कर मोड़ दी। तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लूंगा। उसकी काली आंखों में जैसे चिंगारी से निकल रही थी। अरुषा ने दर्द दबाते हुए अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए। मुझसे बदतमीजी की ना तो हाथ क्या तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगा। उसकी कलाई झटक कर वो जाने के लिए मुड़ा कि अरुषा ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों से थाम कर रोका। उसके छूने से आसान करण खाकर मुड़ा था। पहले ये बता कर जाइए, बदतमीजी कौन सी बदतमीजी की है मैंने आपके साथ? वो उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिए नाक फुलाकर पूछ रही थी। असलान को इस बेवकूफ़ लड़की पर सख्त झुंझलाहट हुई। ये सब क्या है? अपने हाथों की तरफ इशारा करके उससे बदतमीजी का बताया। अगर ये बदतमीजी है तो फिर कुछ देर पहले आपने भी यही बदतमीजी की है। वो उसका हाथ छोड़कर अपनी वही कलाई असलान के सामने करके तन से मुस्कुराई। असलान ने बस आंखें बंद करके खोलते हुए खुद पर कंट्रोल किया। वो तुम्हारी चलती जुबान की वजह से था। वो संजीदगी से उसके हसीन चेहरे को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। तो ये मेरा गुस्सा था? अरुषा ने नाक चढ़ाई। तुमसे मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो तुम मुझ पर गुस्सा हो। असलान अपनी नजरें फेर कर फिर से जाने लगा। रिश्ता नहीं तो बना लीजिए प्लीज।
एक बार फिर अरूषा ने उसका हाथ थाम लिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हसन को इस बार सचमुच का गुस्सा चढ़ा था। मुड़कर उसे बुरी तरह से घूरते हुए अपना हाथ झटकते से छुड़ा लिया। लो, इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? रिश्तेदारी वाली बात ही तो कर रही हूँ। रिश्ता नहीं तो छोड़ लीजिए। शादी होगी तो रिश्ता होगा ना। सोच लें, कैसी प्यारी रिश्तेदारी हो जाएगी। कितने प्यारे कपल लगेंगे। और फिर आपसे रोज मुलाकात होगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप गुस्से में कितने स्वीट लगते हैं। वो आंखें मासूमियत से मेज पेच कर ताली बजाती बड़ी ऊंची से सारा नक्शा खींच खींच कर बेतहाशा खुश हो रही थी। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। शर्म नहीं आती शादीशुदा इंसान से ऐसा कहते? असान को उसकी दिमागी हालत पर अब शक होने लगा। अल्लाह तौबा, कैसी बात कर रहे हैं? अब आप ऐसे भी प्यारे नहीं। मैं तो अपने भाई की बात कर रही हूँ। एक तो मुझे कभी बात करने का ढंग नहीं आएगा। अरूषा ने अपने माथे पर हाथ मारकर खुद को कोसा। हो गई बकवास, अब मुझे जाना है। वो बात समझकर संजीदा हो गया। असलान, वो एकदम से बोलती उसके सामने आकर खड़ी हो गई। असलान की पेशानी पर बल देखकर वो जल्दी से बोली, मतलब असलान मीर साहब, मेरा भाई सिर्फ मेरा भाई है। उसका शाहनवाज खान से कोई लेना देना नहीं। वो बहुत अच्छा है, मेडिकल पढ़ रहा है। कल को अच्छा डॉक्टर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। सूरज शक्ल भी माशाल्लाह है, बल्कि आपकी बहन से ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों बचपन से एक दूसरे के दोस्त है, तो हो गई मोहब्बत। मुझे उसकी बहन होकर बुरा नहीं लगा, तो आपको भाई होकर क्यों बुरा लगा? बताइए मुझे, क्या भाई बहन की गैरत में फ़र्क होता है? बताइए मुझे। अहसान को खुद पर हैरत हो रही थी कि वो इस लड़की की पटर पटर चलती जुबान कैसे बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है, एक बार आ भी गई गैरत तो निकाह करवा दी उनका। गैरत खुद ब खुद झक मारकर सो जाएगी। मगर ये जुल्म नहीं कि मोहब्बत का दिल दुखाया जाए। और अल्लाह ने साफ साफ नहीं कहा, देखो कभी कोई दिल दुखा के मेरे पास मत आइयो, है ना? फिर आपको भी तो अल्लाह को मुंह दिखाना है। कैसे अपनी ही बहन का दिल दुखाकर उसके पास जा सकते हैं? वो रूहानी में बोलती बहुत गहरी बात बोल गई थी। असान के दिल पर लगी थी ये बात, मगर ये जो अकड़ थी वो तो उसकी शान थी। दे दिया दर्स मुलानी जी, अब मैं जाऊं? झुककर उसे तंजिया दिल चलाने वाली मुस्कुराहट के साथ उससे अरूषा को दबाया। मगर वो भी अरूषा थी, इतनी जल्दी हार कैसे मानती? ज़रूर जा सकते हैं, बस मेरे रिश्ते, मेरे भाई के रिश्ते के बारे में सोचिएगा ज़रूर। बहुत दुआएं दूंगी आपको। बिल्कुल आपके जैसा हैंडसम बेटा होगा आपका। बस अपने जैसा खड़ूस मत बनाना। ऐसा करना आप मुझे दे देना। फर जल्दी जुबान पर असान ने बस गर्दन तासुस में हिलाई। असान का दिल तो कह रहा था उसके साथ अपना सर भी दीवार से दे मारे जो वो कह रही थी, और वो सुन रहा था। मान गया। अरुषा बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। असान ने इस बार उसका बाजू पकड़कर उसे साइड पर किया और लंबे लंबे डाक भरकर वो जा चुका था। अल्लाह, खड़ूस के चेहरे से लग रहा है वो मान गया है। अल्लाह मेरी कोशिश कामयाब कर, मेरा रिश्ता कबूल कर ले। तोबा, फिर अपना ही रिश्ता। अल्लाह ताला मेरे भाई का रिश्ता कबूल कर ले। वो खुश होती दुआ करती उसके पीछे भागी, मगर उषा को मालूम नहीं था इतनी जल्दी उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ने उसका रिश्ता कबूल कर लिया था, यानी असलान मीर का रिश्ता अरूषा के साथ। वो असलान मीर की हुई, मगर किन हालातों में, जब सब बदल गया था। यहाँ तक जिस रूट हीरो के नर्म और मेहरबान दिल पर वो फिदा थी, वो पत्थर में तब्दील हो गया था। असलान, आप सो गए हैं क्या? अरूषा की नर्म आवाज़ कानों में पड़ी तो उससे जल्दी आंखें खोलकर सर घुमाया। अरूषा रूम में मौजूद थी और उससे पूछते हुए कोई काम भी कर रही थी। असान उस पर निगाहें जमाए हुए लेटे से उठकर बैठ गया। माजी में खोए हुए उसे काफ़ी वक्त हो गया था, और कब आंखें बंद हो गई पता ही नहीं चला। बालों को उंगलियों से सवारते हुए वह अरूषा को अब भी देख रहा था, जो ड्रेसिंग रूम में जा रही थी। हादसा ही सही, मगर अल्लाह ने कैसे उन दोनों को एक कर दिया। उस दिन अरूषा की कही बात सच हो गई। कैसे उसका ही रिश्ता असलान मीर से जुड़ गया, और एक अटूट रिश्ता जुड़ गया था उनका। निकाह के धागे से भी मजबूत रिश्ता था उनका, क्योंकि उनके दिल एक दूसरे से जुड़ गए थे। सब सोचते हुए मुस्कुराते हुए एक बार फिर उससे अपने करीब आता देख रहा था। ये आप मुस्कुरा के खुशी में रहे हैं? रुषा ने करीब आते ही आंखें सुकेड़ कर उसे घूरा। तुम खुश हो ना, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। वो आसूदगी से मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर अपने करीब बिठाकर प्यार से उसके हाथों को सहलाने लगा। तबीयत कैसी है अब? उसके नर्म नाजुक हाथों को लगातार बड़े प्यार से सहलाते हुए मोहब्बत से पूछा भी, और आंखें उसके चेहरे के हर नक्श को चूमने लगी। एकदम फिट फाट। हशम आ गया ना?
अब बिल्कुल ठीक ठाक रहूंगी। उसकी आवाज़ में खनक सी उतर आई थी। असान उसकी हरी कांच सी आंखों की चमक दुगनी होती महसूस की थी। यानी मेरी मौजूदगी काफ़ी नहीं थी? मसनूई नाराज़गी से शिकवा करते हुए असान की काली आंखें हफासी हुईं। ना जाने क्यों उसके मामले में वो जुनूनी था और चाहता था कि अरूषा बस पहले उसे अहमियत दे। असलान के शिकवे पर अरूषा उसकी तरफ देखती शरारत से निचला होंठ दांतों तले दबाकर नफ़ी में सारी लाने लगी। यानी नहीं? असलान ने आबरू सुकेड़ी। वो फिर भी शरारत से इनकार में सारी ला रही थी कि असलान ने अपने हाथ में जकड़े हुए उसके हाथों को जोर से दबाया था। उफ, बहुत जालिम है आप, इतनी जोर से मेरा हाथ दबा दिया। वो हल्के से चिल्लाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में लग गई। ये तुम्हारी सजा थी अपने भाई को मुझ पर फोकियत देने की। उसके दोनों हाथ बारी बारी उठाकर चूमते हुए वहां अपनी दाढ़ी भी रगड़ी। आप मेरे भाई से जेलस हो रहे हैं? उसकी दाढ़ी की हल्की हल्की चुभन से हाथों में गुदगुदी सी हुई तो अरूषा ने कहते हुए अपने हाथ छुड़ा लिए। हाँ, हो रहा हूँ। तुम्हारी दीवानगी मुझे अपने लिए चाहिए। सबसे पहले मैं, फिर कोई और। जबरदस्ती उसे अपने पास खींचते हुए उसकी आवाज़ में हुक्म के साथ साथ जिद भी थी। सच्ची? आपको अपने भाई वाली दीवानगी दिखाऊं? भाई वाला प्यार दूं? अरूषा की शरारत से कहने पर असान का मुंह बन गया। अस्तगफिरुल्लाह। उसका मुंह बन गया। मुझे खालिस शोरों वाली मोहब्बत चाहिए, वो भी बेहद, बेहिसाब, बेशुमार। तुम्हारे दिल में सबसे ऊंची जगह पर असलान मीर होना चाहिए। समझी आप मिसेस? उसकी कमर में अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए उसने एक हाथ से उसे गुलाबी गाल में चुटकी भर कर हिलाए। और असलानवीर का दिल, उसका क्या? अरूषा की आंखों ने असलान की आंखों में अपना अक्स वाज़ा देखते हुए भी पूछा। अजलान मीर का दिल तो तुम छोड़ ही दो, उसका जरा सा प्यार तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती। पूरी मोहब्बत उंडेल दी तो क्या होगा? असलान ने वाफरती से उसे देखते हुए झुककर उसके चेहरे पर अपने प्यार की बुछार शुरू कर दी। अरूषा ने आंखें बंद करके उसकी बेपनाह मोहब्बत को महसूस किया था। बस करें अब। उसकी मोहब्बत शिद्दत अख्तियार कर ली थी। अरूषा ने घबराकर उसके होंठों पर अपनी हथेली रख दी। मैं खाने के लिए बुलाने आई थी। हशम हम दोनों का वेट कर रहा है, क्या सोचेगा? इंसान की काली आंखों की चमक से निगाहें चुराकर वो उसके होंठों से हथेली हटाकर खुद को छुड़ाती खड़ी हो गई। अभी वो भागी जाती कि असलान ने तेजी से उसकी कलाई जकड़ ली। तुम्हारे भाई के ख्याल से तुम्हें छोड़ देता हूँ, मगर बस इतना बता दो। अरूषा ने सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। क्या? तुम्हारा भाई तुम्हें दे दिया, अब मेरा इनाम क्या होगा? उसे देखते हुए शरारत से कहा। आपको क्या इनाम चाहिए? अरूषा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अब ना आप मुझे सौंप दो। मुझे सच में इनाम में तुम्हारी रजामंदी चाहिए। कितना तड़पाओगी मुझे? उसी कलाई अपनी गिरफ्त में जकड़े जकड़े वो सोफे से खड़ा हो गया। अपनी बात के असर की वजह से अरूषा का सुर्ख होता चेहरा उससे बेताब करने लगा। वो उस पर झुककर कोई गुस्साही करता कि ले ले इनाम। वो बेहूद से होते अजलान मीर को वहीं सोफे पर फिर से धक्का देकर गिरा दी। फुर्ती से डोर की समेत भागी थी और जाते जाते सोफे पर गिरे अजलान को एक फ्लाइंग किस भी दे कर गई थी। इतने से मेरा क्या होने वाला? अब तो अच्छे से तुम्हें इस हरकत की सजा दूंगा। और वो सोफे से उठता हुआ मुस्कुराकर बोलता खुद भी नीचे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था।